देखिए एसआईआर को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है। कल की बात अगर कर लें तो दिल्ली में जिस प्रकार से विपक्ष का एकता देखने को मिला, लगातार ये कही जा रही है जो बिहार में सरकार वोट चोरी करके जीतना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष भी इसको लेकर के लगातार खुलासा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे लाल राय हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, लेकिन सरकार कह रही है जो सकते में है, डर गए हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मामला वहाँ नहीं है, मामला है एमपी चुनाव से कि आपने एमपी चुनाव कराया उस समय आपका वोटर लिस्ट नहीं था। जब एमएलए के चुनाव हो रहा था वोटर लिस्ट गलत हो गया। उसमें आप बोल रहे हैं कि एसआरआई लाइए तो ये लाइए तो वो लाइए, आपके यहाँ कानून भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आप देख लीजिए कि हर विधानसभा में कम से कम 25,000 तो जरूर वोट काट दिया गया। अभी वही हम लोग समीक्षा कर रहे थे, जो जीवित लोग हैं उसको भी अमृत घोषित कर रहे हैं। तो यह कोई मतलब नहीं है। चाहे बहुत गरीब जो बाहर कमाने गए, आप उसको नाम हटा दिए, हमारे पास दूसरा चीज बचा क्या है? जब हम सत्ता में नहीं है और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का मानसा ठीक नहीं है, तो हम लोग को देख के यही है कि आंदोलन करना है। और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज डेट भी है, हो सकता है हम लोगों को न्याय मिल जाए। सुप्रीम छोटेलाल जी, आपको लग रहा है जो ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के वोटर या इंडिया को भी नुकसान है इससे, क्या लग रहा है? देखिए, हमारा जनसंख्या जितने है, हम पिछड़ा अति पिछड़ा, हम ही नहीं बोल रहे कि उन लोगों का भी नुकसान नहीं है। उन लोगों का, हम लोग को तो सब जात के वोट मिलता है, हम तो उस बिंदु पर नहीं है। सही अगर बात पूछिए तो हमको तो जितने नीची जाति के लोग वोट देते हैं, पिछड़ा देते हैं, अति पिछड़ा देते हैं, दलित देते हैं, महादलित देते हैं, उतना उच्च जाति के भी लोग देते हैं। हम अपना बात नहीं, लेकिन बिहार में तो संख्या बल के आधार पर न वोट कट रहा है। हम किसी गांव में देखे कि एक वोट कटा और एक कहीं कहीं देखे कि 150-200 वोट काट दिए। फिर हम लोग उसमें समीक्षा करें, अगर जिसका मृत्यु हो गया है, अगर वोट कट रहा है तो उससे कट जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे जो मृत्यु के हो गया है तो उसका अगर वोट कट रहा है तो उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो जीवित लोग हैं उसका वोट नहीं कटना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, जो आप लोग घबराए हुए हैं, जो कहीं न कहीं ये मतलब आपको लग रहा है जो वोटर जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठी है उसको कहीं न कहीं नाम कटने से आप लोग को नुकसान है, ऐसा कुछ है क्या? ये घुसपैठी किसको कहिएगा आप? जो आपके यहाँ बसिंदा है आप उसको घुसपैठी कहते हैं। अब मेरे पिताजी कलकत्ता में काम करते थे और हम लोग तो यहाँ हैं, हमारे बहुत से परिवार के लोग बाहर भी हैं। तब बाहर है तो कमाने न गए हैं, वो थोड़े वहाँ वोट देने के लिए गए हैं। वोट तो यहाँ है, गांव यहाँ है, घर यहाँ है। और जिसका इतना ना आप कानून से आप आय मांग रहे हैं, जाति मांग रहे हैं, और जाति बनाने के लिए सीओ बहुत इधर उधर करता है। हर लोगों को 200 रुपया खर्चा एक जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगता है। तो जब 200 रुपया वो देगा तब ना अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाएगा। तो ये सिस्टम एक वोटर लिस्ट बनाने में आपको 1 साल लगता था, क्या जरूरी हो गया कि 1 महीने में आप वोटर लिस्ट करते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा? इस बिंदु पर हम लोग को चर्चा है। अच्छा छोटेलाल जी, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के बिहार में क्या माहौल है, क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था तो तेजस्वी जी की योजना हम लोग लाए ना कि माई बहन योजना में हमको 1500 रुपया विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन करना है। नीतीश जी डरे नहीं रहते तो 1100 रुपया कैसे कर देते? हम बिजली में हमने बोला था ना कि 200 हम यूनिट फ्री करें, तो इन्होंने कहा कि 125 यूनिट। लेकिन हम जब बनेंगे तो हम अपना बात रखेंगे, हम 200 फ्री करेंगे, हम 2500 रुपया देंगे, हम 1500 रुपया देंगे वृद्धा वाले। और माई बहन में जितने भी हमारी माताएं हैं हम सबके खाते में 2500 रुपया डालेंगे। हमारा तो यही योजना है ना। हम गैस सिलेंडर बोले कि 500 में देंगे, तो हमारा योजना अलग चल रहा है। अगर इनको डर नहीं रहता तो इस योजना के अलाउंस कैसे करते? कहाँ नहीं इतना दिन से किए भाई? 20 साल आप सत्ता पर थे, 20 साल में आप सत्ता में है ना, तो आपको पहले से क्यों नहीं अलाउंस किए आपने? तो बिहार में क्या माहौल लग रहा है? और तेजस्वी जी के पक्ष में चल रहा है। हमारे नेता इतना बेहतरीन काम, नौकरी में क्या बोले थे नीतीश जी? बोलिए, आप लोग तो पत्रकार हैं,
और आप लोग छायाकार हैं, जुड़े रहते हैं। बोले थे ना कि तेजस्वी अपने बाप के घर से लेके लोगों को महीना देंगे, आज क्या जरूरी पड़ गया? तब तेजस्वी जी भंडार नौकरी का खोले 5 लाख से, जब प्रारंभ हो गया तो 10 लाख हुआ, अब तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम। अच्छा छोटेलाल जी, आप लोग कहते हैं A to Z की पार्टी, आपने अभी भी कहा जितना हमको छोटा वोट देता है उतना अगरा भी देता है, लेकिन कुछ विधायक हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो फिर से वो वाली चीजें कहते हैं जो भाई बुरावाल साहब करो, ये करो, ये सब क्या है? ये जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, इस सब का हम लोग पक्ष में नहीं है। नहीं, अनर्गल बात बोलना चाहिए, अनर्गल से कोई वोट बनता नहीं। मान ले कि कोई आदमी है जो हम ही लोगों के साथे रहता है, वो जाके तेजस्वी जी के यहाँ खिलाफ बात बोलता है, ऐसे आप जान लीजिए कि जितना हमने काम किया है, शायद कोई बिहार में लोग होंगे जो काम किया, चाहे व्यवहार से, काम से नहीं, व्यवहार से भी। जिसका आपका करिएगा, जिसका बेटा काम लिया है उसका बाप कहता है कि घूस खाए, जबकि हम उसका चाय भी नहीं पिए होंगे, हम नहीं पीते हैं, आदत है मेरा नहीं पीने का, समझे ना। तो वो भी बोलता था मुंह किसको रोक दीजिएगा। लेकिन 1-2 आदमी एमएलए बोले हमें भाई इस तरह का मत बोलिए, ये बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। हमारे लिए सब है, हमारे लिए जितना ऊंची जाति है उतना नीची जाति किसको कहता है, जो अति पिछड़ा और महादलित है, हमारा वो भी भाई है। हम कभी आप ये कह सकते हैं जो सरकार बनेगी तो सम्मान सभी को मिलेगा? हम पूरा कह सकते हैं 100%, और तेजस्वी से आग्रह भी करेंगे कि हम लोग को सब लोगों को मिला के चलना है। कैसे भाई बोले हमारे राज्यसभा में भेजते हैं तो आप मिश्रा को भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं तो ऊंची जाति को भेजते हैं, तो हम क्यों आप कह रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं कि हम इन्हें नीची जाति और ऊंची जाति की बात करते हैं? हम सब लोगों को लेके चलते हैं, हमारा कोई नहीं। हमको हमारे राज्यसभा कौन है? मनोज झा है ना, वो कौन सी है, पंडित जी है ना, चुने हैं कि नहीं हम लोग। तो देखिए ये सब नहीं, ये तो बकवास लोग बोलते हैं। तेजस्वी जी का मनसा ही कभी नहीं, तेजस्वी जी ठीक बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी। चलिए, तो हमारे साथ छोटेलाल राय थे, तमाम बात हम इनसे कर रहे, तमाम मुद्दों पर हमने बात की, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। ऐसे बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज बाइस्कोप के साथ।